नमस्कार। गुजरात के नतीजों में एक बहुत बड़े परसेप्शन को तोड़ने में मदद मिली है। सबको यही लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन गुजरात की 12 सीट जहां पर 20 से 60% तक मुसलमान हैं, वहां 10 सीटों में बीजेपी कैंडिडेट को जीत मिली है। अब मुस्लिम वोट के दो बड़े दावेदार हैं, पहली कांग्रेस और दूसरे ओवैसी, लेकिन दोनों मोदी के गुजरात में फेल हो गए। ओवैसी ने गुजरात में ताबड़तोड़ प्रचार किया, गोधरा में बिल्किस बानो को लेकर, साथ ही साथ मुसलमान वोट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके नहीं अपनाए, लेकिन 13 सीट पर उनका एक भी उम्मीदवार जीत नहीं सका और ना ही उनको कोई भी वहां पर एक मेजर आप कह सकते हैं कि बढ़त मिली। लेकिन कांग्रेस को भी मुसलमानों से धोखा ही मिला। 6 मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे कांग्रेस ने, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही जीत मिली है उनको। तो मोदी ने गुजरात के मुसलमानों को कैसे अपना बना लिया, मुस्लिम वोटर का मन कैसे बदला है, यह समझने के लिए यह खास रिपोर्ट आप देखिए। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। गुजरात में पहली मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया। 13 विधानसभा असम्बली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार थे। नतीजे आ रहे हैं और हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर इसके बावजूद भी हमारे हौसले पस्त नहीं है, ना हमको हमारे हौसलों को पस्त होने की ज़रूरत है। गुजरात के रिजल्ट में ओवैसी के आंसू कैसे पानी की तरह बह गए, इसे जमालपुर के सैंपल से समझा जा सकता है। जुमे के दिन अहमदाबाद के जमालपुर से ओवैसी फूट फूट कर रोए थे, लेकिन फिर भी ओवैसी को यहां कामयाबी नहीं मिली। ओवैसी के आंसुओं का इंपैक्ट यह हुआ कि कांग्रेस की जीत का मार्जिन पिछली बार से काफी कम हो गया। 61% मुसलमान वोटर वाली जमालपुर सीट पर कांग्रेस पिछली बार 29,339 वोट से जीती थी, लेकिन इस बार की जीत का मार्जिन सिर्फ 13,658 वोट है। जमालपुर खड़िया में कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला और AIMIM के साबिर काबलीवाला दोनों छिपा मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। दोनों के बीच वोट बंट गए। ओवैसी के साबिर हार गए, लेकिन ओवैसी रिजल्ट आने के बाद सामने आए तो 1 मिनट 48 सेकंड की अपनी स्पीच में 2 बार साबिर का नाम लिया। गुजरात में पहली मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया। 13 विधानसभा असम्बली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार थे। नतीजे आ रहे हैं और हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर इसके बावजूद भी हमारे हौसले पस्त नहीं है, ना हमको हमारे हौसलों को पस्त होने की ज़रूरत है। हम तमाम ने मिलकर मेहनत की। मैं तमाम वोटरों का जिन्होंने मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब का, हमारे कॉरपोरेटर्स का, मजलिस के ज़िम्मेदारों का, जो दिन रात मेहनत किए। मुश्किलात हैं, कमज़ोरियाँ हैं, मगर मुझे यकीन है कि आप तमाम हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे। और मैं बिलखुसूस जनाब साबिर काबलीवाला साहब का, उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने सब ने मिलकर मेहनत की। अल्लाह की जो मर्ज़ी है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हमको अपनी मेहनत को जारी रखना है, कोशिशों को लेकर आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के पहले हफ्ते में मैं दोबारा गुजरात को आऊँगा, आप तमाम से ज़िम्मेदारों से मुलाकात करूँगा और हम लोग अपनी मजलिस पार्टी को मजबूत करने के लिए और मुस्तकबिल में उसको और कैसे आगे ले जाना है उसको लेकर जाएंगे। ओवैसी ने जिस साबिर काबलीवाला का नाम लिया, ये वही साबिर है जिनका नाम ओवैसी ने जमालपुर की रैली में बार बार लिया था, जिस रैली में ओवैसी रोने लगे थे। ओवैसी को शायद तब भी अंदाजा था कि साबिर के लिए ये सीट जीतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने साबिर के जरिए गुजरात में एक इन्वेस्टमेंट किया था।
गुजरात की कई सीटों के रिजल्ट में उसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नजर आया है। वहां ओवैसी जीते तो नहीं, लेकिन कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ा। काबलीवाला तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। पूरे गुजरात में कांग्रेस की शर्मनाक हार के पीछे कई बड़े फैक्टर हैं, लेकिन ये हार कितनी बड़ी है पहले इसे समझ लीजिए। गुजरात का ये ग्राफ गुजरात में गायब होती कांग्रेस का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए कैसे एक पार्टी 37 साल में यहां करीब करीब खत्म हो गई। 1985 में इसी कांग्रेस को गुजरात में 149 सीटें मिली थी। आज कांग्रेस का ग्राफ गिरकर 17 पर आ गया है। अब बीजेपी को देखिए। 1985 में बीजेपी के पास गुजरात में सिर्फ 11 सीटें थीं। आज वो 156 सीटों पर है, यानी 149 वाली कांग्रेस 17 पर आ गई है और 11 वाली बीजेपी 156 पर पहुंच गई। सैंतीस साल का ये फासला गुजरात की गद्दी से कांग्रेस का फासला भी दिखाता है। ये एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। गुजरात की मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर इस बार ओवैसी की भी नजर थी। कांग्रेस तो उन्हें अपना मानती ही है। इनमें से 12 इंपॉर्टेंट सीटों के रिजल्ट का एनालिसिस करें तो उनका वोटिंग पैटर्न चौंकाने वाला है। ये 12 सीटें कौन सी हैं, पहले वो देखिए। जमालपुर खलिया में 61% मुसलमान वोटर है। दानी लिमडा में 48%, दरियापुर में 46%, वागरा में 44%, भरूच में 38%, वेजलपुर में 35%, भुज में 35%, जम्बूसर में 31%, बापूनगर में 28%, लिबायता में 26%, सूरत ईस्ट में 26% और अबडासा में 22% मुसलमान वोटर है। इन 12 सीटों में से ओवैसी को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई हैं। यहां सबसे ज्यादा बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। सोचिए, मुस्लिम इलाकों वाली 12 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी जीत गई। मोदी जी के साथ गुजरात के प्रत्येक नागरिकों का जिस प्रकार का संबंध और विश्वास है, उसका ये परिणाम है। एक तरफ देश तोड़ने वाले, गुजरात तोड़ने वाले लोग थे, तो दूसरी तरफ विकास और विश्वास की राजनीति के साथ आगे बढ़ने वाले लोग थे। आज विकास और विश्वास की राजनीति आगे निकल चुकी है और देश को तोड़ने का प्रयास और षड्यंत्र करने वाले लोग, जिन्होंने गुजरात के लोगों को बदनाम किया, वो एक एक को गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन के भगाया तो सही, लेकिन आज ये चुनाव की जीत विकास और विश्वास की जीत है। ओवैसी कहते थे कि मुसलमान बीजेपी का साथ नहीं देंगे, लेकिन अब तक जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो नतीजे आए हैं, वो दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी को जो है मतदाता जो है मतदान मुसलमानों ने भी किया है। उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने ये देश की पॉलिटिकल सिनारियो चेंज किया है। समाज के नाम की राजनीति, जाति पाति के नाम की राजनीति, वर्ग, अलग अलग वर्गों के नाम की राजनीति में से ये देश की राजनीति को बाहर लाके देश को विकास की राजनीति की एक नई दिशा मोदी जी ने दी है। ये उसी का उदाहरण है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इलेक्शन कैंपेन में जब बीजेपी के लीडर्स सबका साथ, सबका विश्वास वाला नैरेटिव सामने रखते थे, तब विरोधी उसका मजाक बनाते थे। अब रिजल्ट सामने है, तो कांग्रेस के लोग इस हार को नया एंगल दे रहे हैं। और अब देखते हैं कि
आप पार्टी जो है वो बीजेपी का दूसरा ही पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से आप पार्टी है। और आप पार्टी को हर जगह से, जैसे ये बोलते हैं, साफ नजर आता है कि कांग्रेस के वोट को डिवाइड किया जाए, और यही इनकी रणनीति रहती है। लेकिन लोग इन्हें भी देख लेंगे और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस, हम लोग भी मेहनत करेंगे और विकल्प कांग्रेस ही बन सकती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट किया कि वही मेन कंटेंडर है, जिस तरह सिसोदिया को, जैन का, ये सारे प्रकरण उन्होंने डाले, और जिस तरह जाके अरविंद केजरीवाल जी ने वहां प्रचार किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।